Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today is day 30 of our 45 days marathon on general psychology. So विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 30 days हो चुके हैं. Every day we've been uploading a video on the topic of general psychology at 2 p.m. and the amount of love that you all have been showing to the videos is immense. I'm really happy कि आप लोग हर दिन वो videos देखते हैं, अपना knowledge बढ़ाते हैं. videos के end में जो quiz के questions पूछे जाते हैं आप उनको भी आई होप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करते हैं. सो कल की जो वीडियो थी उसमें हमने लर्निंग के बारे में बातें की थी, राइट? तो हमने शुरू किया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से, फिर कल वाली वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा. तो अभी तक वी हैव कवर्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, द बोबोडॉल्स एक्सपेरिमेंट बाय अल्बर्ट बंदूरा, वी हैव कवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इवान पी पैवलोव का जो क्लासिक एक्सपेरिमेंट था डॉग्स के ऊपर वो भी कवर कर लिया. नाउ टुडे इज़ द डे फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक और टाइप की लर्निंग जिसको बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में और हम बी एफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, लॉट ऑफ अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स. सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें, अपनी कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि यू मेक द नोट्स. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज दैट ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये कैसे आ गया. इट इज़ बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ ऑन द रिसर्चेस ऑफ एडवर्ड एल थॉर्नडाइक एंड बी एफ स्किनर. तो ये जो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं एंड ये जो बी एफ स्किनर है, इनकी जो रिसर्चेस थी, इनका जो भी काम था, इनके काम एंड इनके रिसर्च पे बेस्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग का फिनोमिनन, right? And operant conditioning is basically about how the organisms learn the voluntary responses. तो अगर आप एक important distinction समझोगे तो जब हम कल classical conditioning पढ़ रहे थे तो classical conditioning था कि हम involuntary response को कैसे learn करा सकते हैं ना, जैसे dog का जो saliva secrete हो रहा था, that saliva was involuntary, but हम ये उसको लर्न कराने की कोशिश कर रहे थे दैट इंस्टेड ऑफ सिक्रीटिंग सलाइवा अपॉन सीइंग द फूड विच इज़ वेरी नेचुरल, द डॉग शुड सिक्रीट सलाइवा अपॉन हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल, है ना. तो वो था कि एक रिएक्शन टू इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स. बट ये जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसमें क्या हो रहा है, वी आर सीइंग दैट हाउ द ऑर्गेनिजम्स लर्न द वॉलेंटरी रिस्पॉन्स, एक ऐसे रिस्पॉन्सेज जो उनके कंट्रोल में है, राइट? जो जब भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल while speaking when I use my hands, तो मैं अपने हाथ कैसे यूज़ कर रही हूँ वो मेरे कंट्रोल में, सो इट बिकम्स अ वॉलेंटरी रिस्पॉन्स. तो ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग के दो पायोनियर्स. एंड अभी तक आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि ये जो वर्ड है कंडीशनिंग, इसका क्या मतलब होता है, टू लर्न, राइट? ये मतलब होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के वर्ड का. सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट को. तो बहुत ब्रीफली मैं आपको समझा रही हूँ कि थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, बिकॉज दिस मैराथन इज ऑन जनरल साइकोलॉजी. तो जनरली यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ एवरीथिंग. अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए देन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए. आई विल मेक श्योर कि आफ्टर दिस जनरल साइकोलॉजी मैराथन आई विल ऑल्सो अपलोड द डिटेल्ड वीडियो ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट. तो ब्रीफ में थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ एनी एक्शन इज फॉलोड बाय अ प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस it will tend to be repeated, and if followed by an unpleasant consequence it will tend not to be repeated. तो थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट बेसिकली हमको ये कहता है कि देखो कोई भी एक्शन या कोई भी बिहेवियर जो हम करते हैं, अगर उस बिहेवियर को करने के बाद हमारे साथ कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ भी हमारी प्रेज करी जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो हाई चांसेस हैं कि वो बिहेवियर या वो एक्शन हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि हमें वो प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस फिर से मिले. बट अगर एट द सेम टाइम इफ़ वी डू सम काइंड ऑफ एक्शन और इफ़ वी परफॉर्म सम काइंड ऑफ बिहेवियर जिसके बाद हमें बहुत अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, सारे लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमारे को बहुत ज़्यादा डांट देते हैं, सो इट इज़ देयर विल बी अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो बिहेवियर फिर से रिपीट नहीं होगा.
तो इसको एग्जाम्पल के साथ कैसे समझ सकते हैं थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट को, कि जैसे एक बच्चे ने कोई बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए अपने एग्जाम में और फिर सब ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने उसके लिए क्लैपिंग करी, उसको प्रेज करा, उसको एक चॉकलेट भी मिला। सो क्या हुआ कि उसका एक बिहेवियर था जिसके बाद एक पॉजिटिव और एक प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस हुआ, दैट वाज कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से उसको बहुत सारी प्रेज मिली, चॉकलेट्स मिला, क्लैपिंग्स हुई सब बच्चों से, राइट। तो अब चांसेस है कि नेक्स्ट एग्जाम जब होगा तो वो बच्चा फिर से काफ़ी ज़्यादा ट्राई करेगा कि वो फिर से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, ताकि जो प्रेज उसको पहले मिली थी वो फिर से मिल सके, राइट। सो दिस कवर्स द फर्स्ट पार्ट, दैट इफ एनी एक्शन इज फॉलोड बाय अ प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस इट विल टेंड टू बी रिपीटेड, राइट। अब दूसरे पार्ट का एग्जाम्पल भी सुन लेते हैं कि अगर किसी बच्चे ने कोई मिसकंडक्ट किया, जैसे अगर किसी बच्चे ने किसी अपने फ्रेंड की पिटाई कर दी, है ना, तो इस बिहेवियर के बाद उसके जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के जिसने पिटाई करी, उसके पेरेंट्स ने भी उसे बहुत डांटा कि देखो बेटा ये गलत बात है, ऐसे किसी को बेवजह मारना नहीं चाहिए, एंड यू शुड नॉट डू लाइक दिस, यू शुड नॉट हिट अनदर पर्सन। उस बच्चे के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बच्चे को स्कोल्ड किया। तो हुआ क्या कि एक जो बच्चे ने बिहेवियर किया दैट वॉज ऑफ हिटिंग हिज फ्रेंड, उसके बाद एक अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस हुआ, एंड दैट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस कि उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, राइट, उसको पनिशमेंट मिला। सो अब जो बच्चा नेक्स्ट टाइम अगर ये ट्राई भी करेगा या उसे गुस्सा आएगा और वो किसी को मारने जाएगा, सो दैट पर्सन विल रिमेंबर दिस थिंग कि भाई ऐसा हुआ था तब भी मेरे मम्मा पापा ने बहुत डांटा था, सो आई विल नॉट रिपीट दिस बिहेवियर अगैन। सो दिस कवर्स द सेकेंड पार्ट ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट, दैट इज इफ some behavior is followed by an unpleasant consequence, then it will tend to be not repeated. अब यहाँ पे एक वर्ड आपको नोटिस करना चाहिए, टेंड। हम टेंड क्यों यूज़ करें? बिकॉज देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हो सकता है किसी को कोई फ़र्क ना पड़े डांट से और वो वापस किसी को मार दे जाके, और हो सकता है किसी को प्रेज से कोई फ़र्क ही ना पड़े एंड वो बच्चा बाद में ज़्यादा मेहनत ना करे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना लाए, राइट। सो देयरफॉर वी आर यूजिंग द वर्ड्स लाइक प्रोबेबिलिटी है, टेंड टू, बिकॉज सारे लोगों के ऊपर ये लॉ जनरलाइज नहीं किया जा सकता, देर आर ऑलवेज सर्टन एक्सेप्शंस दैट आर देयर। So this was about Thorndike's work and contributions towards operant conditioning, जो कि था Thorndike's law of effect। अब हम बात करते हैं B.F. स्किनर की। अब जो B.F. स्किनर का टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप अपना अटेंशन सस्टेन रखें, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो B.F. स्किनर ने जो है, ये जो हमारा लर्निंग ऑफ वॉलेंटरी बिहेवियर है कि हम वॉलेंटरी बिहेवियर को कैसे लर्न करते हैं, वो बिहेवियर जिसे हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, B.F. स्किनर गेव द नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। सो इट वाज B.F. स्किनर हु गेव दिस नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टू द लर्निंग ऑफ वॉलेंटरी बिहेवियर्स, ठीक है। तो स्किनर ने अपनी थ्योरी एक बहुत ही सिंपल फैक्ट पे बेस की थी। वो उनको ये लगता था कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी होती है, द बिहेवियर दैट वी कैन ऑब्जर्व, सो द स्टडी ऑफ दीज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स इज मच मोर सिंपलर देन ट्राइंग टू स्टडी बिहेवियर्स विच आर नॉट विजिबल एक्सटर्नली। जैसे कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट आर द मेंटल इवेंट्स गोइंग ऑन, उनको स्टडी करने से ईजी है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी कर लेना, राइट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्टडी करने के लिए एंड एस्टैब्लिश करने के लिए स्किनर ने एक स्पेशल बॉक्स यूज किया था जिसको स्किनर्स बॉक्स बोला जाता था, राइट। सो ही यूज्ड अ स्पेशल बॉक्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड दिस बॉक्स वाज कॉल्ड स्किनर्स बॉक्स। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता था स्किनर का बॉक्स, पूरा एक अपैरेटस था, ठीक है। सो व्हाट ही बेसिकली डिड, इन्होंने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ही प्लेस्ड अ हंग्री रैट इनसाइड द स्किनर्स बॉक्स। तो आप इस इमेज को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये एक पूरा स्किनर का बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक रैट को प्लेस कर दिया गया जो कि बहुत हंग्री था, ठीक है, बहुत वक्त के लिए उसे भूखा रखा गया, एंड इट वॉज नाउ well established कि this rat is very hungry and Skinner placed a hungry rat inside the Skinner's box.
फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली द रैट बिगैन टू एक्सप्लोर अराउंड द बॉक्स, है ना, कि अब रैट किसी नई जगह पे उसको डाल दिया है और वो उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वो बॉक्स के इधर उधर घूमने लगा, ठीक है, अंदर ही अंदर ये जो बॉक्स है इसके अंदर अंदर घूम घूम के एक्सप्लोर करने लगा कि भाई ये कौन सी जगह में मैं आ गया हूँ और अगर यहाँ पे कोई मुझे खाने की चीज़ मिल जाए तो, राइट। इवेंचुअली क्या हुआ कि जो रैट है इट डिस्कवर्ड अ लीवर, ठीक है, अपॉन प्रेसिंग विच फूड वॉज रिलीज्ड इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पे जब ये रैट घूम रहा था इधर उधर डिस्कवर करता हुआ, तो गलती से एक लिवर प्रेस हो गया। लिवर क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ बटन, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है लिवर, एक सॉर्ट ऑफ अ बटन, और ये बटन रैट से जो है घूमते घूमते गलती से प्रेस हुआ था, और जैसे ही ये बटन प्रेस हुआ रैट ने देखा कि इस बॉक्स के अंदर जो है खाना आ गया यहाँ से, ठीक है, एंड रैट को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ऑलरेडी, इट वॉज वेरी हंग्री, सो इट क्विकली सॉ कि अरे मैंने ये लिवर दबाया और इस लिवर को दबाते ही खाना अंदर आ गया, एंड इट क्विकली एट दैट फूड, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है ये हर बारी हुआ, ठीक है, जब तक रैट फिर से हंग्री नहीं होता। तो एक बारी तो रैट ने अपनी भूख मिटा ली, यहाँ पे खाना आया एंड द रैट एट द फूड, फिर इस रैट को स्किनर्स के बॉक्स से बाहर निकाल के अपनी नॉर्मल जगह में जहाँ पे ये था वहाँ छोड़ दिया। फिर से जब उसको भूख लगी फिर वापस उसको स्किनर्स के बॉक्स में छोड़ा गया, अगेन द रैट डिस्कवर्ड अलोंग, और गलती से उससे वो लिवर प्रेस हो गया और वो फूड आ गया, राइट। तो ये 3-4 ट्रायल्स हुए जब रैट जो है घूम घूम के डिस्कवर कर रहा था हर बारी जब भी इसको बॉक्स में डाला जा रहा था, एंड आफ्टर इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आफ्टर द 3-4 ट्रायल्स द हंग्री रैट इमीडिएटली प्रेस द लिवर वंस इट वॉज प्लेस्ड इन द स्किनर्स बॉक्स, ठीक है। तो 3-4 ट्रायल्स जब हुए तो 3-4 बारी तो रैट डिस्कवर ही कर रहा था बॉक्स के अंदर कि क्या है, ये कौन सी जगह है, बट जब धीरे धीरे उसको ये चीज़ समझ आने लग गई कि इस बॉक्स में मुझे प्लेस किया जाएगा और यहाँ पे एक ऐसा लिवर है, इसको प्रेस करते ही मुझे खाना मिल जाएगा। सो होने क्या लगा कि जैसे ही स्किनर रैट को इस बॉक्स में डालते थे, बगैर कुछ एक्सप्लोर करे रैट सीधा इस लिवर के पास जाता था, इसको प्रेस करता था, खाना आ जाता था एंड रैट अपना खाना खा लेता था। सो व्हाट हैज़ हैपेंड ओवर हियर, अगर हम ध्यान से समझे तो ये कंडीशनिंग ही तो हुई है, लर्निंग हुई है, राइट। रैट ने लर्न कर लिया है कि इस बॉक्स के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पे एक लिवर, एक बटन प्रेजेंट है, उस बटन को प्रेस करते ही मुझे खाना मिल जाएगा, आई विल गेट द फूड एंड आई विल ईट दैट फूड। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लर्निंग दैट हैज़ हैपेंड। अब ये जो एक्सपेरिमेंट स्किनर ने किया था रैट के साथ, जिसमें रैट को डालते ही वो लिवर प्रेस करेगा और उसे फूड मिल जाएगा, दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, और ये वाला एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो समझ लेते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है ना। Positive reinforcement is basically a reinforcement of a response by the addition or by experiencing a pleasurable stimuli, ठीक है। तो किसी भी रिस्पॉन्स की reinforcement हो जाना, क्योंकि वो रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल स्टिमुलस एक्सपीरियंस हो रहा है उस रिस्पॉन्स की वजह से, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो समझ आ गया, बट रीइंफोर्समेंट क्या होता है। सो रीइंफोर्समेंट इज बेसिकली एनी इवेंट or any situation that when following a response would increase the probability that the response will occur again, ठीक है। तो कोई भी इवेंट या कोई भी सिचुएशन जिसके होने के बाद एक रिस्पॉन्स होता है और वो इवेंट और वो सिचुएशन इंक्रीज कर देता है प्रोबेबिलिटी उस रिस्पॉन्स की फिर से होने के लिए। तो यहाँ पे क्या इवेंट हुआ कि रैट के लिवर प्रेस करते ही फूड आ गया, तो ये जो चीज़ हुई, ये जो सिचुएशन हुई, ये इंक्रीज करेगा रैट के रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी। रिस्पॉन्स क्या कि रैट आते ही इस लिवर को प्रेस कर देगा ताकि ये सिचुएशन फिर से अराइज हो कि लिवर प्रेस हो और फूड आ जाए, ठीक है। और ये जो रीइंफोर्समेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर में, एंड यहाँ पे जो हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज देर इज एन एडिशन ऑफ समथिंग, एक प्लेजरेबल स्टिमुलस मिल रहा है रैट को,
कैसे? क्योंकि जैसे ही रैट वो लिवर को प्रेस करता है तो हंग्री रैट को फूड मिल जाता है विच फिल्ड इट्स हंगर। तो कुछ ना कुछ ऐड हुआ है ना, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड होता है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बी.एफ. स्किनर, तो हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझने के लिए भी स्किनर ने एक सिमिलर सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें स्किनर ने रैट को ही यूज़ किया था, स्किनर का ही बॉक्स यूज़ किया था। बट दिस टाइम व्हाट स्किनर डिड वाज, उन्होंने ये जो चेम्बर है, ये जो स्किनर का बॉक्स है, इसके अंदर हंग्री रैट को नहीं रखा, ठीक है। रैट वॉज ऑलरेडी फुल, उसका पेट पूरा भरा हुआ था। एंड व्हाट स्किनर डिड वाज ही सब्जेक्टेड द चेम्बर टू एन अनप्लेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिल्वर कलर की लाइंस हैं, दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, और यहाँ पे एक स्विच लगाया हुआ है जो जनरेटर से कनेक्टेड है, ताकि इन ग्रिड्स के अंदर थोड़ा सा मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस किया जाए। तो इस बारी स्किनर ने क्या किया कि रैट को बॉक्स के अंदर रखा एंड इस पूरे बॉक्स में थोड़ा सा करंट दे दिया। ऑफ कोर्स अगर आप करंट किसी को भी दोगे, बीट ह्यूमन बीट एनिमल, उनको डिस्कम्फर्ट होगा। तो ऐसे ही जैसे ही रैट को करंट लगने लगा, बिकॉज इट वॉज ऑन दिस बॉक्स, तो द रैट बिकेम वेरी डिस्कम्फर्टेड। रैट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और इस वजह से वो और भी ज़्यादा तेज़ घूमने लगा इस पूरे बॉक्स के अंदर, ठीक है। बहुत तेज़ घूमने लगा इस पूरे बॉक्स के अंदर, क्योंकि करंट था हर जगह, राइट। सो जैसे ही ये बॉक्स के अंदर तेज़ घूम रहा था, तो अगेन एक्सीडेंटली रैट ने एक दूसरा लिवर प्रेस कर दिया, ठीक है। दिस टाइम ये जो फूड वाला लिवर है वो प्रेजेंट नहीं था इस बॉक्स के अंदर, अब एक दूसरा लिवर था। रैट ने घूमते घूमते गलती से उस दूसरे लिवर को प्रेस कर दिया, और उस लिवर के प्रेस होते ही ये जो करंट आ रहा था, ये जो इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा था इस प्लेट में जहाँ पे रैट घूम रहा था, वो करंट आना बंद हो गया। So what happened? As soon as the rat pressed the lever accidentally, the current stopped. ठीक है, तो फिर से इसी चीज़ के 3-4 ट्रायल्स हुए, जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी ट्रायल्स हुए थे। एंड ग्रेजुअली जो है वो रैट काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका था, और अब जैसे ही उसको चेम्बर के अंदर रखा जाता था और करंट चलाया जाता था, वो क्विकली उस लिवर के पास जाता था और उस लिवर को प्रेस करके अपना जो करंट है उसे बंद कर देता था। तो इनिशियली तो क्या हो रहा था, रैट वाज एक्सप्लोरिंग और वो घूम रहा था इधर उधर, और एक्सीडेंटली उससे लिवर प्रेस हो गया। बट नाउ आफ्टर 3-4 ट्रायल्स उस रैट की कंडीशनिंग हो गई, उसने लर्न कर लिया है कि यहाँ पे जैसे ही करंट का फ्लो शुरू होगा, यहाँ पे सामने एक लिवर है, इस लिवर को प्रेस करते ही ये करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हाट हैपेंड, जैसे ही स्किनर ने रैट को इस चेम्बर के अंदर डाला और करंट ऑन किया, वैसे ही रैट फटाफट गया और उसने लिवर को प्रेस किया और अपने आप को डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट किया। सो दिस इज अ सेकेंड एक्सपेरिमेंट दैट B.F. स्किनर कंडक्टेड। और ये वाला जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमने अभी अभी डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक शॉक वाला, ये एक्सप्लेन करता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? Negative reinforcement is the reinforcement of a response either by the removal or by the escape or by the avoidance of an unpleasant stimulus. तो यहाँ पे unpleasant stimulus क्या था रैट के लिए? वो इलेक्ट्रिक शॉक। और उसने अवॉइड कैसे किया या उसने एस्केप कैसे किया उस अनप्लेजेंट स्टिमुलस से? बाय प्रेसिंग द लिवर, है ना। तो ये एक रीइंफोर्समेंट मिली उसे जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी, बिकॉज यहाँ पे एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूवल हो रहा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा था? एक प्लेजेंट स्टिमुलस का एडिशन हो रहा था जिसमें रैट को खाना मिल रहा था। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है? एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस का रिमूवल हो रहा है जिसमें रैट जो है लिवर प्रेस करने से उस करंट से फ्री हो रहा है, उस करंट से उसको करंट का जो डिस्कम्फर्ट था उससे फ्री हो रहा है, उससे एस्केप हो रहा है, राइट। सो दिस इज B.F. स्किनर्स एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है B.F. स्किनर के
ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड, दैट इज द रोल ऑफ पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब पनिशमेंट क्या होता है ये तो हम सबको आइडिया होता ही है, राइट? वी ऑल हैव बीन पनिश्ड सम टाइम और द अदर, टीचर से या पेरेंट्स से या इवन फ्रेंड्स भी हमें पनिश कर देते हैं बाय नॉट टॉकिंग टू अस प्रॉपर्ली, राइट? सो व्हाट इज पनिशमेंट? पनिशमेंट इज समथिंग अनप्लेजेंट, है ना? कोई भी इवेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉलोड होता है एक ऐसे रिस्पॉन्स से जो हमारे लिए अनप्लेजेंट होता है, दैट बिकम्स अ पनिशमेंट, है ना? सो इट इज एनी इवेंट और एनी ऑब्जेक्ट दैट बेसिकली व्हेन फॉलोइंग अ रिस्पॉन्स मेक्स दैट रिस्पॉन्स लेस लाइकली टू हैपन अगेन। क्योंकि अगर कोई भी हम बिहेवियर करते हैं और उस बिहेवियर के बाद हमें पनिशमेंट मिलती है तो लेस लाइकली होगा कि हम वो बिहेवियर फिर से करें, क्योंकि हमारे मन में कंडीशनिंग हो चुकी है कि भाई ये चीज़ करते ही पिछली बार भी पनिशमेंट मिली थी और इस बार भी पनिशमेंट मिल सकती है ना? अब ये जो पनिशमेंट होती है ये दो टाइप्स की हो सकती है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट इज ऑल्सो नोन एज पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन एंड नेगेटिव पनिशमेंट इज ऑल्सो नोन एज पनिशमेंट बाय रिमूवल। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है? इट इज द पनिशमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्स बाय द एडिशन, ठीक है, और बाय एक्सपीरियंसिंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलाई। तो जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट दे रहे होते हैं या पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन हो रहा होता है तो उसमें एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस ऐड होती है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है पॉजिटिव पनिशमेंट का? एग्जाम्पल इज कि जैसे बच्चे ने कोई गलत काम किया और उसके पेरेंट्स ने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा, ठीक है, वर्बली बहुत स्कोल्ड किया। तो ये जो वर्बल स्कोल्डिंग है इट इज़ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस फॉर द चाइल्ड, है ना? अनप्लेजेंट स्टिमुलस क्यों है? क्योंकि देखो भाई कोई भी बच्चा या इवन एडल्ट कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको डांट खानी पड़े किसी से, है ना? सो दिस वर्बल स्टिमुलस बिकम्स एन अनप्लेजेंट स्टिमुलाई जो कि ऐड हो रही है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो ऐड हो रही है ना, एडिशन हो रहा है अनप्लेजेंट स्टिमुलस का, क्योंकि हमें वो डांट, वो वर्बल स्टिमुलस सुननी पड़ रही है। सो दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट या एप्लीकेशन पनिशमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि पनिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्स बाय द एडिशन ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस। और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है? नेगेटिव पनिशमेंट इज बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है? नेगेटिव पनिशमेंट ऑल्सो नोन एज पनिशमेंट बाय रिमूवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेजरेबल स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाता है। जब हमें नेगेटिव पनिशमेंट देनी होती है किसी को तो उस इंसान के लिए जो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशल या पॉजिटिव स्टिमुलस की तरह एक्ट करती है, उस प्लेजरेबल या उस पॉजिटिव स्टिमुलस को रिमूव करके हम उसे नेगेटिव पनिशमेंट दे सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे बच्चा है वो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है, पूरा दिन सोशल मीडिया पे लगा रहता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल है, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरा दिन सिर्फ सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते हैं अपने फ़ोन में, कुछ पढ़ाई की चीज़ नहीं है, राइट? तो पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया कि इससे जो है इसका फ़ोन छीन लेंगे एंड दिस विल बी अ पनिशमेंट फॉर द चाइल्ड, कि आपसे आपका फ़ोन छीन लिया या फिर वाईफाई को कट कर दिया। तो ये एक नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगा। नेगेटिव पनिशमेंट क्यों होगा? क्योंकि वो जो फ़ोन है वो उस चाइल्ड के लिए एक प्लेजरेबल स्टिमुलस है, उस फ़ोन से वो बच्चा अटैच्ड है, उस फ़ोन को वो एक पॉजिटिव चीज़ मानता है, उससे उसको प्लेजर मिलता है सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से। सो दैट फ़ोन इज़ अ प्लेजरेबल स्टिमुलस फॉर द चाइल्ड। और जब हमने उस प्लेजरेबल स्टिमुलस को ही हटा दिया चाइल्ड के पास से तो उसको क्या मिल गई? एक नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है? तो ये होती हैं दो टाइप्स की पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या हो रहा है कि हम कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे को डांटना या बच्चे को मार देना, राइट? और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि हम एक प्लेजरेबल स्टिमुलस रिमूव कर रहे हैं, वो हो गई नेगेटिव पनिशमेंट। अब अगर आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए, और वो सवाल ये है कि भाई जो हमने थोड़ी देर पहले B.F. स्किनर के इसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी कुछ ऐसा ही था, है ना, जिसमें कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा था। और ये जो पनिशमेंट है वो भी कुछ ऐसा ही है ना? तो डिफरेंस क्या है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में और पनिशमेंट में?
So listen very carefully, and this is a very important concept that you should understand कि negative reinforcement और punishment में क्या difference है. तो negative reinforcement में क्या हो रहा था? There was an unpleasant thing which was being taken away, है ना. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी, अगर आपको याद हो यहाँ पे जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुई थी रैट के साथ, तो एक अनप्लेजेंट थिंग दैट वाज द इलेक्ट्रिक शॉक वाज बीइंग टेकन अवे. तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अनप्लेजेंट थिंग इज टेकन अवे, वेयर एज जो हमारी नेगेटिव पनिशमेंट है उसमें एक प्लेजेंट चीज को हम उस इंसान से दूर ले लेते हैं. तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो इस रैट के लिए बहुत फ्रूटफुल था, क्योंकि जैसे ही उसने लिवर प्रेस किया वो करंट आना बंद हो गया एंड द रैट वाज रिलीव्ड. बट नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगा कि बच्चे से उसका फ़ोन ले लिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है. अब फ़ोन अगर बच्चे से ले लिया तो बच्चा विल नॉट बी रिलीव्ड, है ना. बच्चे को बहुत बुरा लगेगा कि क्या यार, मेरी एक प्लेजरेबल स्टिमुलस थी, मुझे फ़ोन पसंद था, मुझसे फ़ोन ले लिया या मेरा वाईफाई काट दिया. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम एक अनप्लेजेंट चीज़, एक अनप्लेजेंट स्टिमुलाई को दूर कर रहे हैं, और पनिशमेंट जो नेगेटिव पनिशमेंट है उसमें हम एक प्लेजेंट चीज़ को दूर कर रहे हैं. अब पनिशमेंट जो है वो हमेशा अच्छी नहीं होती, राइट. बच्चे को पनिश करना इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, है ना. सो क्या प्रॉब्लम्स हैं पनिशमेंट के साथ? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पनिशमेंट? सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. देखो, नंबर 1 क्या हो सकता है कि अगर कोई इंसान सिवियर पनिशमेंट दे दे किसी को, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पनिशमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दे दे, सो दैट मे कॉज द चाइल्ड और मे बी द एनिमल to avoid the punisher instead of the behavior being punished. So होता क्या है कि अगर कोई पेरेंट जो है अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सिवियरली डांट दे और उसे थोड़ा बहुत फिजिकली भी उसको डांट दे और मार दे, और ऐसा बहुत सिवियर पनिशमेंट अगर कोई अपने बच्चे को दे दे, तो बच्चा क्या करेगा कि जो पनिशर है दैट इज देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट को अवॉइड करना शुरू कर देगा इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द बिहेवियर जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिली गई. ठीक है, तो देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अगर आप बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हो तो वो सिवियर नहीं होनी चाहिए, राइट. वो आप बच्चे को अगर पनिश कर रहे हो तो उसे बताओ कि वाई आर यू पनिशिंग, ठीक है. उसको ये एक्सप्लेन करो कि जो बिहेवियर उन्होंने किया है वो कैसे गलत है और वो बिहेवियर कैसे दूसरे लोगों को हार्म कर सकता है, एंड क्योंकि ये बिहेवियर आपने गलत किया इसीलिए आपको स्कोल्ड किया जा रहा है. अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे बच्चे को, सो द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि इट इज़ नथिंग रॉन्ग टू डू विद मी, लेकिन ये जो मेरा बिहेवियर था वो गलत था एंड आई शुड वर्क ऑन दिस बिहेवियर. ठीक है. और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है पनिशमेंट के साथ? इट मे एनकरेज लाइंग. ऐसा हो सकता है कि बच्चे जो है पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दें कि नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मेरे से तो ये ग्लास की बोतल नहीं टूटी, राइट. सो दिस पनिशमेंट कैन इंक्रीज लाइंग बिहेवियर. तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर, अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. ठीक है, कुछ ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो लर्निंग को प्रमोट नहीं करते. जब बच्चे को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलने लग जाएगी तो उस बच्चे के अंदर एक छोटा सा फियर पैदा होना शुरू हो जाएगा, एक एंग्जाइटी बननी शुरू हो जाएगी. और ये जो फियर, ये जो एंग्जाइटी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे की लर्निंग में रुकावट डालते हैं, राइट. और तीसरी और फोर्थ चीज़ जो है प्रॉब्लम एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट के साथ, वो ये है कि जब हम बच्चे को मारते हैं, हिटिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच प्रोवाइड्स अ मॉडल फॉर अग्रेशन. क्योंकि अगर पेरेंट्स ही बच्चे को स्लैप कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं तो बच्चे को लगेगा कि ऐसे अग्रेसिव होना इज़ ऑल राइट. फिर वो बच्चा भी किसी और के साथ ऐसे अग्रेसिव हो सकता है ना. So therefore there are a lot of problems with punishment, and whenever we use punishment, it should be used with a lot of care, a lot of moderation, right? So that is it for today. हमने पूरा का पूरा ऑपरेंट कंडीशनिंग आज कवर कर लिया है, एंड नाउ इज़ द टाइम ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल क्विज जिसमें आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को आंसर कीजिए.
अपने आप ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा प्लीज, बिकॉज दिस इज टू टेस्ट योर ओन नॉलेज. यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर अपनी नोटबुक में जिसमें आप आई होप नोट्स बना रहे होंगे. एंड वंस यू हैव रिटन डाउन द आंसर्स ऑनेस्टली, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपने आंसर्स टैली करके चेक कर सकते हैं. If you want, you can also tell how much did you score in today's quiz. So thank you for watching today's video. I hope आपने अभी तक की जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं वो सब देख ली होगी. नहीं देखी है so go on to my channel and go to the playlist section. वहाँ पे सारे social psychology, biopsychology, general psychology marathon एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, उन सब पे वीडियो अपलोड करके कैटेगरी में डाल दी गई है. मेक श्योर यू वॉच ऑल ऑफ देम. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. अगर आपको लगा कि आपने आज कुछ भी नया सीखा है तो इससे इट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़ फॉर यू. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. आई विल मीट यू टुमारो शार्प एट 2 PM एक नई वीडियो के साथ जो कि होगी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड. सो टिल देन हैव अ गुड डे, स्टडी वेल एंड बाय बाय.